नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। आज की इस वीडियो में है 2016 का जो टेस्ट पेपर हुआ है आरओ और एआरओ का जो पेपर करवाया गया आयोग के द्वारा, उसका सीरीज सी है। यहाँ पर हम आंसर की देखेंगे। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आंसर को। क्वेश्चन है ये है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है। दूसरा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्याध्यायश नहीं थे। वो थे सर एलिजा एम्फरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है। तो ये नीला या बैंगनी, सफ़ेद, सुनहरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ब्लू, नीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सहकारिता आंदोलन, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अन्न उपजाऊ अभियान, सेवाग्राम प्रोजेक्ट है। इससे कौन कौन रिलेटेड थे, ये इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। इसमें से जो सही सुमेलित है वो है आपका इटावा पायलट जो प्रोजेक्ट है अल्बर्ट मायर का है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल के क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है। अब इसमें देखिए सरसों, आलू, मक्का, तिल। अब इसमें से कुछ आपको मालूम होगा। आलू बड़ा मशहूर होता है। तो आलू जो होता है वो एक्चुअली में वो सबसे ज़्यादा आगरा में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आलू है वो आगरा में होता है, इसलिए इसका जो सम्मिलित नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज करेक्ट आंसर। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिसिटी बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में अगर बात करें तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना आपको। तो इसका जो कथन है वो इसका आंसर जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट है इंडियन बैंक दे रखे हैं और इनके प्रकार हैं, किस तरह के हैं, प्राइवेट हैं या निजी हैं या फॉरेनर है या इंडियन है, वो बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आप देखेंगे कि जो ये ICAI है, ठीक है, ICICI जो बैंक है ये क्या है, एक मिनट, हाँ, ये जो ICICI बैंक है आपका, ये जो बैंक है ये कौन सा बैंक है। ICICI आप सब जानते हैं जो ICICI बैंक है ये आपका जो है निजी बैंक हो गया। ठीक है, ये आपको यहाँ मिला देंगे। और सिटी बैंक और एक सारस्वत बैंक है और इंडियन बैंक। और इसमें जो है सारस्वत बैंक जो है ये क्या है, एक विदेशी बैंक। ठीक है, तो इस तरह इसको मिलाएंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि क्वेश्चन दे रखे हैं ये ऑपरेशन टूरिस्ट से रिलेटेड है। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है ये इसका राइट आंसर जो है ये है ऑप्शन नंबर ए। नाइन्थ है कि निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक जो उद्देश्य है हमारे हिसाब से जो है रोजगार सृजन होना चाहिए, वी ऑप्शन। 2000 की गणना के अनुसार राज्यों में किसमें नागरीकरण का सबसे निचला स्तर है। तो ये होगा आपका पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित राज्यों में जारवा जो जनजाति है, मशहूर क्वेश्चन, तो ये है आपका अंडमान निकोबार। अब यहाँ पे देखिए आप, गुरु महिषानी है, तलचीर है, जादूगुड़ा है और जावर है। अगर जादूगुड़ा आप यूरेनियम इसको मिलाइए आप यहाँ पे, ठीक है, यूरेनियम करिए। अब सी का 2, अब ऑप्शन देखिए सी का 2 दिख रहा है। अगर सी का 2 एक ही है तो इसको हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, थोड़ा एलिमिनेशन मेथड हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट, कहाँ से नहीं गुजरती है, तो बड़ा मशहूर है, इसके लोग फार्मूले भी बनाते हैं कि मित्र पर गमछा झार। तो इसका जो करेक्ट आंसर कहाँ से गुजरती है, ये मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, इसका सी आंसर है। और नेक्स्ट इसमें ये है आपको यहाँ पे भी मिलाना है आपको। ठीक है, तो अगर आप मिलाएं वियतनाम, हनोई, सब लोग पता है वियतनाम की जो राजधानी वो हनोई है। अब यहाँ पे देखिए क्या एलिमिनेट हो रहा है, सी का यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे सी का 2 दिख रहा है, तो केवल यही आंसर मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है ये वियतनाम का जो है हनोई, तो सी का यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तो 15 का सी। 16 का जो है, किसका जो 16 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 17 का सी। जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या शून्य है किसमें नहीं है? तो नागालैंड इसका आंसर होगा। 19, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया जो संकल्प पर्व है किससे संबंधित है? तो वह वृक्षारोपण से, ऑप्शन नंबर ए। नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो मछली, ऑप्शन नंबर सी, 20 का सी। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये जो नदी पर है ये है आपका इंद्रावती नदी पर। कुमायूं हिमालय जो है किसके मध्य स्थित है, किन नदियों के बीच में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिंधु और सतलज, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1992, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से 19 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का जो थीम था वो क्या था? तो इसका था आपका ऑप्शन नंबर डी, 24 का डी, सतत विकास लक्ष्य। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? ये चर्चा में भी हैं, कंगना रनौत हैं। कितने पद्म पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिए गए हैं? तो वो दिए जो गए हैं वो 2 हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो 27 को जो है वो है ए, रवि शास्त्री को। चलते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 28 का जो आंसर है वो है आपका 21 फरवरी को, 28 का सी सही होगा। 29 के क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑपरेशन जो वनीला है, वो ऑपरेशन जो है प्रबंधन से रिलेटेड है। नेक्स्ट, 29 का जो है ए सही है। 30, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो अजय वॉरियर है ये इंडिया और यूके के मध्य है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा, 30 का ए। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अभियान है इससे रिलेटेड जो है कथन बताना क्या इसमें सही है, इसको सही कथन चूज करना है आपको। इसका जो 31 का जो करेक्ट आंसर है, 31 का जो करेक्ट आंसर है, देखिए 31 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों के दोनों सही हैं। 32 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 33 का जो ऑप्शन नंबर सही है, 33 का वो ऑप्शन नंबर ए है। 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बुधवार। 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्य। ये देखिए क्वेश्चन। अब ये 37 का जो आंसर है करेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा डिजिट आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होगा आपका 84। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होते हैं? तो ये समान जो प्रतिबिंब होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के वो होते हैं 11। नेक्स्ट, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? रिपीटेड क्वेश्चन। तो ये आपका जो है कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में, ठीक है। 39 का बी। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था, स्थापित कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ये हुआ था 1995 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना आपको। तो जो इसमें से सुमेलित नहीं है तो इसका जो ऑप्शन है वो जो है IIVR है,
ठीक है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये लखनऊ में ना होकर के ये वाराणसी में है। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ जो 42 का है वो है पीतल की मूर्तियाँ जो है मथुरा से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 43, अब 43 की अगर बात करें तो देखिए देवी पाटन जो मेला कहाँ लगता है, ये लगता है बलरामपुर में, ठीक है, बटेश्वर आगरा चला जाएगा, इस तरह आप मिलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेट करिए, सबसे पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, 1 और 2 आ रहा है, तो 1 और 2 केवल यहाँ पर एक ही है, तो इसलिए इसको फट से आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ से रिलेटेड है? तो ये उत्तर प्रदेश की जो बुक्सा जनजाति है वो बिजनौर। कितने कृषि मुख्य जलवायु क्षेत्र हैं? तो वो है 9। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो ये उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो कहाँ पे जो है एक्टिंग जो हमारे जजेस हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो होती है आपकी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। तो इसका मतलब उच्चतम न्यायालय और इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कार्यकारी जो एक्टिंग न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो होती है आपका उच्चतम न्यायालय और जिला न्यायालय में, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सैंतालीस देखिए, 47 में कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? देखिए अब ये पार्ट पंचायत जो है, पंचायत 9 से नगर पालिका 9A है और सहकारी समितियाँ 9B है, अधिकरण भाग 10 दे रखा है, तो ये पार्ट 10 का नहीं, तो इसलिए जो है ये ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 47 का डी। 48 की बात करें तो 48 जो है ये गिरफ्तारी अस्पृश्यता है, धार्मिक ये है, तो ये जो आर्टिकल है ये गिरफ्तारी और निषेध ये 22 से नहीं है, ये ठीक है, ये 22 है ना कि ये 23, ठीक है, इसलिए ये 48 का वी हो जाएगा। और 49, क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करें तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, ये रिपीट घटना चक्र में देखेंगे मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, या प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो मिलेगा आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 49 का जो है वो ब्लू है, ठीक है, नीलावाक्ष है। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में जो सबसे कम आवंटन जो किया गया, तो यानी 2019-20 की तुलना में यानी किसमें बजट कम किया गया, जैसे कि मनरेगा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में आप विचार करना है जिन्हें आरबीआई जो है वो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को जो नियंत्रित यानी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो आपके ऑप्शन है बैंक की दर में कमी है, नगद आरक्षित है, सामाजिक तरलता अनुपात में ये है, सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं। तो ये सारे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है 51 का वो है आपका 1, 2 और 3। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम जो है महीना कौन सा होता है? तो वो आप सभी जानते हैं, वो होता है ऑप्शन नंबर 52 का जो है होगा वो होगा चैत होता है, ठीक है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा कहाँ पे होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 53 का सी हो गया। 54 की अगर बात की जाए तो 54 में कौन सा इसमें आपको बताना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो 54 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है। 55, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली यानी सबसे जो निचली होती है वो ट्रोपोस्फीयर होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? सब लोग जानते हैं कार जो बैटरियों में किया जाता है वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका जो है क्या है करेक्ट आंसर है। 56 का सी। आलू के चिप्स, बड़ा ही ऑप्शन आप क्वेश्चन पूछ लेते ये लोग, नाइट्रोजन इसका आंसर होगा, ठीक है। 57 का। 58 की अगर बात करूं तो 58 का जो होगा इसका आंसर, 58 का जो आंसर है ये है आपका कौन सी इसमें प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है, ऊर्ध्वपातन भी होता है, कृष्णकरण भी होता है, लेकिन आसवन नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 58 का। 59 की अगर बात करें तो 59 का जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रेड, लाल रंग। 59 का वी। जो 60 का होगा, 60 का अगर बात करें तो जड़ों के निष्कर्षण से यानी ऑप्शन नंबर बी
त्रिकोष्ठीय हृदय जो पाया जाता है, त्रिकोष्ठीय जो हृदय पाया जाता है वो पाया जाता है आपका उभयचरों में, ऑप्शन नंबर सी। भाषण की अगर बात करें तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का जो सेनापति था वो कौन था? हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था महाराणा के अलावा राजपूत सेना का जो है सेनापति कौन था? तो उस समय था आपका हकीम सूर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, ये क्वेश्चन है आपको बताना है इसमें से कौन से सही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड मुझे लग रहा है, थोड़ा मुझे डाउट में है, मेरे हिसाब से जो है इसमें वी या सी कुछ हो सकता है, आप इसको बताइएगा इसका जो होगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 1907 का नहीं, ये 1907 का है, ना कि 8 का। ठीक है, 64। क्वेश्चन नंबर 65 की अगर बात करें तो रंपा विद्रोह पाबना बंगाल नील है, जयंतिया विद्रोह है। अब इसको मिलाना है आपको, ठीक है, तो अगर आप इसको मिलाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 65 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो वो थे आपके मुबारक खिलजी। ठीक है, 66 का सी। 67। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जो है जुड़े नहीं थे? तो जुड़े जो नहीं थे वो थे वीसी दत्त, ऑप्शन डी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था? तो जो एक्ट था उस कौन सा एक्ट था? वो था आपका मार्लियामेंटो सुधार 1919 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को भी जो है मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 70 को क्या है? मिलाना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 70 का बी। क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 में बताया गया आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो कौन सुमेलित नहीं है 71 का बी है, क्योंकि ज्योतिबा फुले के द्वारा नहीं, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा अम्बेडकर जो है ये अम्बेडकर के द्वारा जो है इसका स्थापना की गई थी। अब देखिए तो 71 का कौन सा आंसर होगा? इसका बी होगा, 72। क्वेश्चन नंबर 72 में अगर बात करें तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, वी 72 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में जो है वो एक करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये सब लोग 100 घटना चक्र दृष्टि भी पढ़े होंगे आप लोग, तो इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार इसमें कथन जो है कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दोनों। ठीक है, इसमें तीसरा नहीं है, पहला है, दूसरा जो है दोनों सही है, लेकिन तीसरा नहीं, केवल एक और दो सही है। चलते हैं नेक्स्ट। 76 में जो है ये लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 का एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो था। तो बिल्कुल सही है, एक्सपो का आयोजन भारत की उभरती हुई रक्षा उत्पादन के केंद्र में प्रस्तुत करना था। तो 76 का जो है आंसर जो है वो दोनों सही है। ठीक है, व्याख्या भी सही करता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए, जो कि एक टैक्स दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट टैक्स है ये, यहाँ पे ये कारपोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आएगा। इनकम टैक्स ये जो आयकर होता है सैलरीज की, तो इसमें भी जो है डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। बाकी ये देखो ये दोनों जो इनडायरेक्ट के हैं और ये दोनों डायरेक्ट के हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है अगर बात करें तो वो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मिलाना है तो वो कॉर्पोरेट टैक्स का होता है, कॉर्पोरेट टैक्स। तो अगर सी का आप 2 करेंगे यानी ए का 2, अब देखिए मिलाइए आप, अगर आप ए का
2 कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर A का 2 केवल एक ही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा D, ठीक है। यानी 77 का जो आंसर है वो D है। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित हैं, जेनेटिक उद्योग में जो सम्मिलित है वो है आपका कृषि, 78 का A। 79 क्वेश्चन नंबर 79 जो है वो कौन सा कर्क रेखा 2 बार, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, माही। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसी भारत के जन के इतिहास में महान विभाजक, तो ये 1921 को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी 80 का। तुलबुल जो परियोजना है ये किस पर है, तो तुलबुल परियोजना जो है ये आपका झेलम पे है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर जो 82 है, रेहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है, बिल्कुल से। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटका का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकार पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 82 का डी है। 83 भारत सरकार द्वारा 83 के जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2010 में ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल, ठीक है। और 84, अगर 84 की अगर बात करेंगे आप, तो 84 के जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा एक सही सुमेलित है आपको दिखाना है। तो इसमें जो सही सुमेलित है 85 का, तो 85 का जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी 85 का बी इज करेक्ट। 86 जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित नहीं है, तो वो आपका बोत्सवाना, ऑप्शन नंबर बी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, बड़ा आसान, तो ये देहरादून स्थित है। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है, ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है, ये कच्छ है। और 89 भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहाँ चली, ये पुराना है जो न्यूज़ में, तो ये है वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन जो शाला है वो कहाँ पे, ये जामनगर में है, रिलायंस वाली है, ठीक है, जामनगर, ऑप्शन नंबर ए। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया, तो ये पानीपत है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92, तो 92 का जो आंसर होगा गुजरात। और 93 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ये आपका वी होगा, गोंडवाना समूह। 94 का जो आंसर होगा, 94 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 दोनों सही है। 95 क्वेश्चन नंबर 95 की अगर बात करेंगे, तो 95 के जो है इसमें देखिए मंदिर ट्रस्ट से पूछा गया, तो इसमें महंत नित्य गोपाल दास अध्यक्ष, यानी ए का 4 करेंगे आप, ठीक है। जब ए का 4 करेंगे तो आप एक एलिमिनेट हो गया बनने से, अब एलिमिनेट हो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 96, क्वेश्चन नंबर 96 में देखेंगे तो इसका 96 का सी है पैरासाइट। 97 ये आपका ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर। 98 तो 98 का जो आंसर होगा वो सी होगा, ए सत्य है, आर जो है वो कथन जो दे रखा है सही है, लेकिन कारण जो है गलत है। ऑस्ट्रेलिया फरवरी मार्च 2020 की जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप में जो कितनी टीमों को भाग लिया है, तो है जो है कितनी टीमें हैं, वो यहाँ 10, बी ऑप्शन बी इसका सही होगा। 100 का जो करेक्ट आंसर है वो है NS धर्मशक्तु, ऑप्शन नंबर बी। 100 क्वेश्चन नंबर जो है 100, ठीक है, इसके कौन है, SN धर्मशक्तु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का पार्ट है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। 102 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। और 103 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। 104 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 10। 105 का जो करेक्ट आंसर है वो है 10 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। और 106 का जो करेक्ट आंसर है वो है 13।
भिन्न यानी सबसे भिन्न 13 और 107। 107 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ससुर। क्वेश्चन नंबर 108। 108 के जो करेक्ट आंसर, ये थोड़ा डिस्प्यूट, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ये 16 या मुझे लग रहा है 17 में है। ठीक है, इसका 17 करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप बताइए कि क्या होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो आपका श्रावस्ती है, ऑप्शन नंबर बी 110। क्वेश्चन नंबर 110, इसका जो करेक्ट आंसर है लगभग वो 30 के आसपास है। ठीक है, 30% की है, तो ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 111। क्वेश्चन नंबर 111 की अगर बात करेंगे, देखिए ये पीतल का सामान है, माची से कील का सामान है, लकड़ी का नक्काशी है, किसकी किस लिए ये है? मेनली जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद वाला ये है, योजना के अंतर्गत वाला है ये। तो 111 का जो है ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और 112 का जो था वो ऑप्शन नंबर 100, देखिए 111 था, सॉरी, हाँ 100, इसका जो करेक्ट आंसर वो बी है, कंफ्यूज नहीं होना है। 112, अब 112 में लोकगीत की बात की जा रही है, तो देखिए इसमें मुख्य लोकगीत जो है वो कौन से हैं? तो 112 का जो है वो होगा बिरहा, चैती और ढोला, ऑप्शन नंबर डी। 113 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, तो चरकुला, कर्मा और पांडव, यानी ऑप्शन नंबर वी। व्यापार सुविधा केंद्र यानी 114, तो 114 का जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी है। कौन सा है? वाराणसी है। 115 की बात करें तो इसमें आंवला है। अब यहाँ पे देखिए पार्ट, ठीक है, ये पॉलिटी से बड़ा आजकल पार्ट पूछ रहे हैं ये लोग। तो ये देखिए नागरिकता पार्ट 3 में बिल्कुल सही है, संघराज क्षेत्र पार्ट 7 में, पार्ट 6 में होना चाहिए। ठीक है, ये पार्ट 6 में होगा, और संघराज क्षेत्र पार्ट 7, नगर पालिका इसमें है, निर्वाचन 14 में है, निर्वाचन 15 है। ठीक है, निर्वाचन 15 ये भी सही है, नागरिकता ये भी सही है, संघराज क्षेत्र थोड़ा डाउट लग रहा है। तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो वी है। ठीक है, आप एलिमिनेट कर लेंगे ऐसे कि देखो निर्वाचन इसमें ही है, नागरिकता पार्ट 2 में है। ठीक है, पार्ट 3 में जो है आपका फंडामेंटल राइट है। उस नगर पालिकाएँ देखो, जो पंचायत वो 9 में है और नगर पालिका 9A में है, और आपकी जो सहकारी समितियां हैं वो 9B में है। तो इसका जो एक बचा आपका ये गलत हो जाएगा, इस तरह भी एलिमिनेट कर लेंगे आप। तो 116 का जो आंसर होगा वो होगा वी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है आपका 117। तो 117 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ये थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, तो आप बताइएगा, इसका मुझे ए और बी दोनों लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट 118। अब देखिए 118 में आप देखेंगे तो 10th शेड्यूल सब लोग जानते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी डी का 2। अब देखिए क्या एलिमिनेट हो रहा है, डी का 2 इसमें एक ही है, तो फट से आंसर इसका हम लगा देंगे, इसमें ज़्यादा टाइम इसमें अपना वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस होगा डी। करेक्ट आंसर है क्या है? डी है। 118 का डी, और चलते हैं 118 के बाद 117 का डाउट थोड़ा था, और 118 का डी हो गया आपका। अब ये आपका है, अब यहाँ पे देखिए ज़रा, देखिए नेशनल काउंसिल डेवलपमेंट, जो नेशनल काउंसिल जो डेवलपमेंट है ये 1952 की है। ठीक है, जो कि अब उसके स्थान पे नीति आयोग चल रहा है। ठीक है, उसको समाप्त करके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। 119 का जो है वो बी होगा।